आज मैं आपको भगवान जी के लिए नरम मुलायम आसन बनाना सिखाऊंगी। इसको ग्रैनी स्क्वायर कहते हैं और ये बनाना बेहद आसान है। इस तरह के छोटे छोटे आसन बनाकर आप अपने मंदिर में भगवान जी को बिठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया। सबसे पहले तो हमें ऊन लेनी है। आपको पतली ऊन लें या मोटी ऊन लें, इस तरह से 2 उंगलियों पर हमें लपेटना है और इस तरह से एक फंदा तैयार कर लेना है। और फिर इस फंदे के साथ हमें चाहिए करोशिया। जैसी आपकी ऊन हो वैसा ही आपको करोशिया लेना है, यानी कि अगर आपकी ऊन पतली है तो करोशिया आपको पतला लेना है, ऊन मोटी है तो आपको करोशिया भी मोटा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो फंदा बनाया था उसे हमने करोशिया में डाला और एक सिरे को हमने राइट हैंड की उंगली से दबाया और दूसरी तरफ हमने दूसरे हाथ की उंगली पर ऊन को लपेट लिया। अब स्टार्ट करने से पहले उल्टे हाथ में जो सिरा है उसको पकड़ लिया है और करोशिया को इस तरह से फंदे बनाने हैं। अब यहाँ पर हम चेन बना रहे हैं और हमने 5 चेन बनानी है। 5 चेन बना लेनी है और फिर बिना फंदे लिए हमने सबसे पहला फंदा बनाया था उसमें से इस तरह से निकालते हुए कंप्लीट करना है। अब हमारा जो सर्कल है छोटा सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम हाफ करोशिया के 2 चेन लिए और देखिए फिर हमने फंदा लिया, हमने लूप में से निकाला और फिर से हमने फंदा लिया और 3 में से 1 कर दिया। इसे हाफ करोशिया कहते हैं और इससे हमने पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 12 हाफ करोशिया बनाए हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कलर ऐड कर रही हूँ। अब डिफरेंट कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक और लूप बनाया, करोशिया में डाला और इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर बनाई है 3 चेन। अब मैं यहाँ पे डबल करोशिया करूँगी। अब चेन बनाने के बाद जो आप देख रहे हैं कि रिंग के अंदर एक चेन में से मैंने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डबल करोशिया। यहाँ पर से एक ही चेन में से 3 बार मैं डबल करोशिया करके यहाँ पर बनाऊँगी। अब यहाँ पर लूँगी एक चेन, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और फिर से उसी चेन में से निकालते हुए 3 डबल क्रोशिया और करूँगी। अब येलो वाले में से 2 चेन को छोड़ दूँगी। देखिए, 1 चेन 2 चेन छोड़ दिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं पूरा करूँगी इसको, एक्स्ट्रा ऊन को काट दूँगी और यहाँ पर मैंने इसको पूरा कर लिया है। लास्ट में इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये छोटा सा स्क्वायर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब एक और कलर की ऊन को मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले उसका लूप बनाएंगे और लूप बनाने के बाद इस पर हम अटैच इस तरह से करेंगे। आप देख सकते हैं, इसे टाइट कर देंगे और अब जो भी हमने डिफरेंट कलर की ऊन इस्तेमाल किया उसी पर हम काम करेंगे। इसको 3 चेन बनाई, फिर इसको यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया किया था, उसके बीच में एक चेन छोड़ी थी, बस वहीं पर ही हमें इसको बनाना है। फिर जो खाली जगह है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। बीच में चेन छोड़ी थी वहाँ पर हमने किया डबल क्रोशिया 3 बार। एक चेन ली, फिर डबल क्रोशिया से 3 बार हमें करना है। इस तरह से बनाते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब एक्स्ट्रा ऊन को काट देंगे, बहुत सिरे से नहीं काटना और काटने के बाद हमें इनको बांध देना है ताकि हमारे ये नॉट ना खुले, हमारा क्राफ्ट भी खराब ना हो। अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ हम देख रहे हैं ना स्पेस, बस इसी में 3 क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से आप जितना बड़ा आसन बनाना चाहें
उतना बड़ा आसन बना सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे ग्रैनी स्क्वेयर्स को जोड़कर एक बड़ा शॉल बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ये क्राफ्ट बहुत ही इजी है, इसको ज़रूर ट्राई करना। और इस तरह की जो बची हुई ऊन होती थी हमारे घरों में अभी भी, और बची हुई ऊन होती है, हमारी दादी, नानी, मम्मी और मदर इन लॉ वगैरह ऐसी हम डिज़ाइन बना लेती हैं और इससे बड़े बड़े आसन हुआ, कुशन कवर्स हुए और डोर मैट हुए, इस तरह की चीज़ों को तैयार करती हैं। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। अब मैंने अलग कलर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे लिए है 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद यहाँ देखिए जहाँ से हम बीच में एक सिंगल चेन छोड़ते हैं, बस शुरुआत हमने वहीं से करनी है। ये जो हम 3 चेन शुरू में बनाते हैं, इसी को हम लास्ट में डिज़ाइन से ऐड कर देते हैं, तो ये चेन बिल्कुल नहीं नज़र आती है, बिल्कुल ये एक डबल क्रोशे की तरह ही दिखती है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप कलर चेंज करें तो पहले वाले कलर की ऊन से और जो आपने नया कलर लगाया है उसके साथ इस तरह से नॉट ज़रूर बांध दें, ताकि आपका जो क्रोशिया का क्राफ्ट है वो खुले नहीं और ख़राब ना हो। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए इस स्क्वायर को भी, इस लाइन को भी पूरा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। तो बनाना बहुत आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जब इस तरह के बहुत सारे आप स्क्वायर बना लेते हैं तो आप इनको ऐड करके, जोड़ के, सिल के एक अलग तरह की चीज़ों को भी बना सकते हैं। आप इसे स्वेटर बना सकते हैं, आप इसे बैग बना सकते हैं, आप इसे आसन बना सकते हैं, गरम चादरें बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, रनर बना सकते हैं। तो एक स्क्वायर से ही हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये क्राफ्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे अपने भगवान जी के लिए आसन, छोटे छोटे आसन ज़रूर बनाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मेरी वीडियोस देखने, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, औरों को भी शेयर करें। अब यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी ना, तो बस यहीं पर हम इसको ऊपर से अटैच कर देंगे लास्ट वाले डबल क्रोशिया को। देखिए यहाँ पे अटैच करते ही इस 3 चेन में ऊपर हम इसको जोड़ेंगे। और ये देखिए कहीं पर भी चेन नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल एक जैसा ही डिज़ाइन हमारा बन गया है। यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच लेते हुए, बिना फंदा लिए हुए हमें यहाँ पर इसको जोड़ देना है और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देना है। यहाँ नॉट लगा दिए। अब क्रोशिया लेकर इसी ऊन को हम अंदर के अंदर सेट कर देंगे ताकि हमारे क्राफ्ट में फिनिशिंग लगे। देखिए ये छोटे छोटे आसन मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको मैंने अपने भगवान जी के लिए बनाया है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो पर एक नए